गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी प्रज्ञा एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम अपन इसके यूज पढ़ेंगे। तो पहले एक बार सेक्शन फॉर्मूला देख लें पुनः। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। 2 पॉइंट गिवन है अपन को। पहला पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2। अब हमें लाइन ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर एक ऐसा पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट x, y फाइंड करने हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। तो अपने पास उस समय अपन ने फॉर्मूला निकाला था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है वो अपन इंटरनल डिवीजन में यूज करेंगे। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है यदि m1 रेशो m2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी पर स्थित है या पॉइंट ए और बी के बीच बिटवीन कहीं पे भी है तो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। यदि ये पॉइंट बी लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर सिचुएटेड है या ए और बी से बाहर है तो इसको अपन एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन में x इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। इंटरनल डिवीजन में केवल प्लस और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस का फर्क है। फॉर्मूला बाकी का सेम है। यहाँ प्लस आएगा इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन का मीनिंग है जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर सिचुएटेड है। आज अपन इसके यूजेस पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहला यूज है 2 पॉइंटों के बिटवीन मिड पॉइंट फाइंड करना। मिड पॉइंट यानी ए और बी को बिल्कुल बाइसेक्ट कर, लाइन सेगमेंट ए बी को बिल्कुल बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई। इसका मतलब ए सी और बी सी दोनों डिस्टेंस है आपस में इक्वल है तो रेशो जो होगा वो 1:1 आ जाएगा निकल के। ए से लगा के सी तक की डिस्टेंस, सी से लगा के बी तक की डिस्टेंस इक्वल होगी तभी तो सी मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ए सी और बी सी इक्वल है तो m1 और m2 दोनों इक्वल है तो रेशो m1 रेशो m2 कितना निकल के आएगा? 1:1। अब ये m1 और ये हो गया अपना m2। तो अपन ये इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पॉइंट सी बिटवीन होगा, बाइसेक्ट करेगा। तो x इज इक्वल टू m1 की जगह 1 लिखा इंटू x2 प्लस m2 की जगह 1 लिखा इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, 1 प्लस 1। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली y वाला फॉर्मूला यहाँ m1 m2 की जगह 1 1 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से अपन 2 पॉइंटों के बिटवीन पॉइंट फाइंड यूज है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मीनिंग है अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ट्राइसेक्शन। अब 3 पार्ट्स करने हैं तो कम से कम 2 पॉइंट होंगे अपन के। तो पहला जो पॉइंट है 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ए सी, सी डी और बी डी तीनों इक्वल पार्ट्स है। तो जब सी की बात करें अपन तो ए से लेके सी तक एक पार्ट हो गया, सी से लेके डी तक दूसरा पार्ट हो गया, डी से लेके बी तक तीसरा पार्ट हो गया। तो इधर की तरफ इस समय 2 पार्ट है और इधर की तरफ 1 पार्ट है। तो इसका मतलब ये रेशो हो जाएगा 1:2। जबकि डी की बात करें तो डी के लिए इधर 2 पार्ट्स हो गए और इधर सिंगल पार्ट बचा। डी से लेके बी तक का एक ही पार्ट है और इधर ये 2 पार्ट हो गए तो इसके लिए जो रेशो होगा वो होगा 2:1। और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके अपन ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड यूज है 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी लाइन सेगमेंट के अपन को 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने? 4।
तो 3 पॉइंट आएंगे सी, डी और ई। अब इसको निकालने के अपने पास 2 मेथड है। कैसे? पहला मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो जब ये सभी पार्ट्स ए सी, सी डी, डी ई और ई बी इक्वल है, तो सी के लिए बात कर रहे हैं तो इधर केवल एक ही पार्ट है ए सी वाला, और इधर 1, 2 और 3 पार्ट हो गए। तो ए सी के लिए जब निकालेंगे सी पॉइंट के लिए तो रेशो लेंगे 1:3, इधर 1 पार्ट इधर 3 पार्ट। डी के लिए इधर 2 पार्ट इधर 2 पार्ट, तो 2:2। रेशो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसीलिए इसके लिए लेंगे 1:1। और ई के लिए अगर बात करें तो इधर 1, 2, 3 पार्ट हो गए और इधर एक ही पार्ट है, तो इसके लिए रेशो हो जाएगा 3:1। और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए 3 टाइम्स अपन ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये पहला मेथड है, एक बार पुनः सुने। सी के लिए इधर 1 पार्ट और इधर 1, 2, 3 पार्ट हो गए इक्वल, तो रेशो जब निकालेंगे तो M1:M2 1:3 आ जाएगा। डी के लिए 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, तो 1:1 आ जाएगा। और ई के लिए 1, 2, 3 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है, तो 3:1 हो गया। अब सेकंड मेथड अभी मैंने बताया था 2 मेथड से अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन डी के कोऑर्डिनेट निकाले सेकंड मेथड में। अब डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 + x2/2 y1 + y2/2 लगा दिया। अब C जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो A और D में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सिमिलरली E जो है वो B और D का मिड पॉइंट है, तो B और D में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो E आ जाएगा। इस तरीके से अपन केवल मिड पॉइंट फॉर्मूले की सहायता से भी C, D और E के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब फोर्थ यूज है सेंट्रॉइड। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना। सेंट्रॉइड क्या होता है? पहले तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन सुने। द कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, तो मीडियंस की बात करें, मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड के ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको अपन मीडियन बोलते हैं। तो यहां पे ये जो मीडियन है ए डी हो गई, सिमिलरली बी से ई बी ई हो गई, सी से एफ सी एफ हो गई। एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है और डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको अपन मीडियंस बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है? इन सभी मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कॉनकरेंट पॉइंट, कॉमन पॉइंट, वो सेंट्रॉइड होता है। और ये इसकी विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। इधर भी 2:1, इधर भी 2:1। तो अपन सेक्शन फॉर्मूले से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले B और C का मिड पॉइंट D। अब D जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया x1 + x2/2। तो यहां x1 की जगह x2 है और x2 की जगह x3 है, तो x2 + x3/2। सिमिलरली y2 + y3/2। x कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा कर दिया, y कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा कर दिया (2). तो ये हमारा जो मिड पॉइंट है डी, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो लाइन सेगमेंट एडी है इसको सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करेगा। तो इसमें अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाएं 2:1। तो फॉर्मूला होता है M1x2 + M2x1। M1x2, तो M1 की जगह 2 गुणा x2 की जगह x2 + x3/2 प्लस M2x1। M2 की जगह 1 और x1 की जगह x1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x2 + x3, x2 + x3 और 1 से x1 को मल्टीप्लाई किया तो x1। तो x कोऑर्डिनेट निकल के आता है सेंट्रॉइड का x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो होता है वो निकल के आता है y1 + y2 + y3/3। इस तरीके से अपन किसी भी ट्राइंगल का
सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है मीडियन की लेंथ फाइंड करने का। तो देखो मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलरली हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। तो सबसे पहले तो तीनों साइड, बीसी साइड का मिड पॉइंट डी निकालेंगे इस तरीके से जैसे मैंने यहां पे निकाला है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ए सी साइड का मिड पॉइंट ई निकालेंगे और ए बी साइड का मिड पॉइंट एफ निकालेंगे। अब जब मीडियंस की लेंथ की बात आएगी तो ए और डी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा x2 बन जाएगा और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके मीडियंस की लेंथ भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -2, -1 एंड 1/2, 4 इन द रेशो 7:9 एक्सटर्नली। तो सबसे पहले मैंने ए बी दो पॉइंट जो गिवन दे रखे थे 5, -2 और ये देखो इसको अपन ने चेंज कर लिया 2 1 जा 2 और 1 -3/2, 4। इनको एक्सटर्नली मतलब ए बी के बिटवीन नहीं है, ए बी से बाहर है। पी एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने, एज्यूम्ड कर लिए। ये जो पी है वो इसको 7:9 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए से लगा के पी तक की डिस्टेंस 7 है तो बी से लगा के पी तक की डिस्टेंस 9 है, 7:9। एक्सटर्नली जो पी पॉइंट है वो ए बी के बाहर सिचुएटेड है। तो फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डिवीजन का मेरा x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। अब यहां पर ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये x1 y1, ये x2 y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू लिखे m1 कितना है 7 इंटू x2 कितना है -3/2 फिर माइनस लग रहा है फॉर्मूले में, माइनस लगा दिया। फिर m2 कितना है 9 इंटू x1 कितना है 5, 7 से मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21 -21/2 -9 5 जा 41 और डिवाइडेड बाई 7 - 9 माइनस का 2। पहले ऊपर का सॉल्व किया, 1 लगा के एलसीएम लिया तो ये हो गया -21 45 2 जा 90 -90 अपॉन 2 2 जा ये नीचे -4 हो गया। ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ऐड हो जाएंगे -111 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया 111/4। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो m1 कितना है 7 इंटू y2 कितना है 4 माइनस m2 कितना है 9 और इंटू y1 कितना है -2 अपॉन m1 माइनस m2। 7 4 जा 28 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया +4। तो 9 2 जा 18 अपॉन 7 - 9 -2। 28 प्लस 18 हो गए 46 -2 से अपन ने 46 को काट दिया माइनस के 23। तो कोऑर्डिनेट अपन को क्या हो गए x, y। तो पहले x लिखा 111/4 फिर y कोऑर्डिनेट लिखा -20। इस तरीके से हमें एक्सटर्नल डिवीजन करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड। फाइंड द रेशो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, 3 एंड -3, -2। इसमें अपन को दो पॉइंट गिवन है a और b 5, 3 -3, -2। अब वह रेशो फाइंड करना है जिसमें x एक्सिस x एक्सिस इन लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। अब अपन को पता है कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप के होते हैं। तो अपन ने P एज्यूम्ड कर लिया। लेट्स बी पॉइंट x, z ऑन x, 0 ऑन x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट λ/1 या k/1 अपन लेते हैं। m1/m2 लेके भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। इसमें इजी वे में हो जाता है k/1 या λ/1, क्योंकि यहाँ पे केवल लैम्डा वेरिएबल है, वहां m1 m2 दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने λ/1 मान लिया। अब अपन सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट होता है m1
x2 तो लेमडा मल्टीप्लाई -3 प्लस m2 x1 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन लेमडा प्लस 1 m1 प्लस m2 तो -3 मल्टीप्लाई लेमडा -3 लेमडा प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1। दूसरा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है तो y इज इक्वल टू m1 y2 तो m1 की जगह लेमडा मल्टीप्लाई y2 की जगह -2 प्लस m2 1 और y1 3 अपॉन m1 प्लस m2 तो ये मल्टीप्लाई होके -2 लेमडा आ गया प्लस 3 1 जा 3 आ गया अपॉन लेमडा प्लस 1 आ गया। अब इसके नीचे 1 लगा के अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो 1 से तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से ये मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 लेमडा प्लस 3, यहां से लेमडा की वैल्यू निकाली तो 3/2 आ जाएगी। कितनी आएगी? 3/2। लेमडा की वैल्यू यहां अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप की तो x की वैल्यू निकल के आएगी -3 मल्टीप्लाई लेमडा की जगह 3/2 लिखा प्लस 5 अपॉन 3/2 प्लस 1 3 3 जा माइनस के 9/2 प्लस 5 अपॉन इसको नीचे 1 लगा के एलसीएम लिया तो 3 प्लस 2 5/2 यहाँ ऊपर भी 1 लगा दिया एलसीएम लिया तो माइनस का 9 प्लस 5 2 जा 10 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली अपॉन में 5 रह गया माइनस के 9 प्लस के 10 कितना आ गया 1/5। तो x एक्सिस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आएंगे 1,5, 0 1/5, 0 और रेशो आएगा 3/2 रेशो 1 या 3 रेशो हमेशा कंप्लीट फॉर्म होती है तो 3:2। एक बार पुनः देखें फाइंड द रेशो इन विच x एक्सिस तो हमें पता है जो भी पॉइंट होगा x एक्सिस पे होगा तो x एक्सिस पे पॉइंट अपन ने एज्यूम्ड कर लिया x, 0 और रेशो अपन लेमडा रेशो 1 मान के सेक्शन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके। अब यहाँ पे अपन को केवल रेशो फाइंड करना था, पॉइंट नहीं निकालना था तो इसीलिए केवल रेशो 3 रेशो 2 लिखे। अगर पॉइंट पूछता है तो अपन पॉइंट भी निकाल के उसको बताएं। धन्यवाद। Next example, find the ratio in which line 3x plus y is equal to 9 divides the line segment joins the point 1, 3 and 2, 7। अब देखो a b दे रखे कोऑर्डिनेट, ये लाइन दे दी अपन को 3x प्लस y इज इक्वल टू 9 जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है। अपन ने एज्यूम्ड कर लिया कि लेमडा रेशो 1 में डिवाइड कर रही है और ये पॉइंट x, y है। अब ये जो पॉइंट x, y है वो लाइन पे भी होगा, लाइन सेगमेंट ए बी पे भी होगा। तो पहले अपन ने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।